हॉस्टल में आत्मा कर दिया हंगामा। अनूप गांव से शहर पढ़ने के लिए जाता है। उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वह स्कूल के हॉस्टल में रहने लगता है। अनूप पढ़ने में बड़ा होशियार लड़का था। हमेशा पढ़ता रहता था, जिसे देखकर न पढ़ने वाले छात्र उससे जलते थे। धीरे धीरे दो चार छात्र मिलकर उसकी रैगिंग करने लगे। एक दिन अनूप हॉस्टल से बाहर किताबें खरीदने जा रहा था। जैसे ही वह चौराहे के पास पहुंचा, चारों बदमाश छात्र उससे मिल गए। अरे अनूप, कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है, चलो पार्टी करते हैं। तुम भी हम लोगों के साथ पार्टी में शामिल हो जाओ, खूब मजे करेंगे। अनूप उनके साथ आकर टेबल पर बैठ जाता है। चारों खाने पीने की चीजें आपस में बांटते हैं। तो भाई अनूप, कुछ और लोगे? नहीं यार, मुझे किताबें खरीद कर पढ़ने जाना है। अरे दिन भर पढ़ते रहना, यह भी कोई बात होती है? ठीक है, अब देखो मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, बिल का तो पेमेंट करते जाओ। अनूप, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है, तो इसके बदले तुम्हें और भी कुछ करना पड़ेगा। तुम हॉस्टल चलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। अनूप किताब खरीद कर हॉस्टल में जाकर पढ़ने लगता है। चारों लड़के आते हैं और अनूप को मार देते हैं और मारकर उसकी बॉडी को छात्रावास के सामने ही मिट्टी में दबा देते हैं। अनूप के छात्रावास से गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। छात्रावास में पुलिस आती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाती। सोहन छात्रावास में सोया हुआ है। उसके साथ उसके तीन दोस्त भी हैं। अचानक कमरे में 12 बजे लाल रंग के बल्ब जलने लगते हैं, जिसे देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे यार, ऐसा बल्ब आज तक हम लोगों ने कमरे में तो नहीं लगाया। फिर ऐसा बल्ब कहाँ से चल रहा है? अच्छा, लगता है कि चपरासी ने बदल दिए हैं। बल्ब के बारे में चारों सोच ही रहे थे, तभी कमरे में धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं और हवाओं के बीच सोहन गायब हो जाता है। अनूप सोहन को लेकर बाथरूम में पहुंचता है। अरे तुम यहाँ? मैंने तो तुमको मार दिया था। सिर्फ तुमने ही नहीं, उन तीनों ने भी मुझे मारा था। मैं किसी को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अनूप सोहन को मार कर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन बाथरूम में सोहन की लाश पाई जाती है, जिसे देखकर उसके तीनों साथी डर जाते हैं और वह जब लोग पढ़ने के लिए किताब को पलटते हैं, लेकिन किताब के सारे अक्षर गायब रहते हैं। खून से किताब पर लिखा रहता है, अब तुम लोग मारे जाओगे। और वह लोग सुबह पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा को सारी बात बताते हैं। हमारे दोस्त सोहन को किसी ने बाथरूम के अंदर मार दिया है। उसके बाद पुलिस हॉस्टल में आती है, छानबीन करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगता। पुलिस बोलता है, आपके छात्रावास में दो लड़के मारे गए जा चुके हैं। आपके स्टाफ के लोग क्या कर रहे हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। आप भी अपने स्तर पर पता लगाइए और जो भी कुछ सूचना हो थाने में आकर मुझे दीजिए। ठीक है? ठीक है, अब मैं जाकर सभी को सतर्क कर देता हूँ। प्रधानाचार्य हॉस्टल के सभी बच्चों को सावधान कर देता है और उनसे कहता है, जैसे ही तुम लोगों को कुछ भी पता चले, 112 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को सूचित करो। अब सोहन भी अनूप के साथ भूत बन जाता है। अब दोनों मिलकर उन तीनों दोस्त को मार देते हैं। तीनों के रूम से छात्रावास से खून से सना हुआ चाकू लेकर गार्ड बाहर निकलता है और पुलिस पकड़ देती है। थाने में गार्ड का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और एकदम से अनूप बनकर खड़ा हो जाता है और अनूप कहता है, मैंने ही सबको मारा है। मैं गार्ड के शरीर में प्रवेश कर गया था। सोहन को मैंने ही मारा है और इन तीनों को मारने के लिए मेरी आत्मा को गार्ड का सहारा लेना पड़ा। अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई। इसमें गार्ड की कोई गलती नहीं है। इतना कहकर अनूप गायब हो जाता है और पुलिस गार्ड को छोड़ देती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।